हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ होगूस लव का एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत क्रॉसवॉक से होती है, जहाँ होगू दोही से ओशन जी के पास चलने के लिए कहता है। फिर हमें होगू की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ होगू की मॉम एंड डैड जे को अपनी लव स्टोरी बता रहे होते हैं। तभी होक्यूंग को होगू का कॉल आता है। होक्यूंग होगू से बात करने के बाद जब बाहर आती है तो काफ़ी इमोशनल होकर कहती है कि आज होगू मेरा भाई। ये सुनकर पूरी फैमिली को लगने लगता है कि होगू को कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए पूरी फैमिली होगू को देखने के लिए भागने लगती है। लेकिन होक्यूंग का ओवर एक्टिंग तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। होक्यूंग सीढ़ियों पे खड़े होकर मेरा भाई किए जा रही थी और लास्ट में कहती है मेरा भाई आज घर नहीं आ रहा। ये सुनकर तो सबका मुंह बन जाता है। होगू बस के टिकट्स खरीदता है, फिर वो दोही के लिए पानी लेने जाता है। होगू वॉशरूम में जाकर सोचने लगता है कि वो आगे क्या करे। तभी होगू की सिस्टर यानी कि होक्यूंग का कॉल आता है। वो कहती है कि आज वो कुछ ना करे। होगू सोचने लगता है कि पागल वागल हो गई है क्या, ये क्या बोली जा रही है। फिर होक्यूंग कहती है कि आज तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम भर भर के पैसे खर्च करो। फिर क्या था, होगू गधों की तरह अपना अकाउंट से सारा का सारा पैसा निकाल लेता है। होगू बस में बैठकर दोही को सीट बेल्ट लगाने लगता है, तो दोही अपना बैग हटाकर दिखाती है कि उसने तो सीट बेल्ट पहले से लगा रखी है। और होगू दोही का सीट बेल्ट समझकर उसे सीट बेल्ट लगा रहा होता है, लेकिन वो उसका खुद का ही सीट बेल्ट होता है। होगू को फिर से अपनी बहन की बातें याद आती है कि लड़की को हमेशा एंटरटेन करते रहना चाहिए, तो होगू दोही को गाने सुनाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही दिखाया जाता है कि होगू ने अपने पीछे वाली सीट की एक लेडी से अपना सीट एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि उस लेडी के साथ एक छोटा बच्चा था। दोही होगू को देखती है तो होगू नींद के मारे इधर उधर बस में लुढ़क रहा होता है। थोड़ी देर बाद दोनों बस से उतर जाते हैं। वही लेडी जिसने होगू के साथ सीट एक्सचेंज किया था, वो होगू को थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर होगू और दोही ओशन के पास जाने के लिए कार बुक करते हैं। दोही काफ़ी खुश होती है और खुशी के मारे चिल्लाती है। कार ड्राइवर को लगता है कि दोही और होगू कपल है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर गाना गाने लगता है और दोही भी साथ में गाने लगती है। होगू कार के ड्राइवर को कार का स्पीड बढ़ाने के लिए बोलता है और कार का ड्राइवर अपने ही सोच में डूबा रहता है कि होगू ने दोही को खुश करने के लिए कार का स्पीड बढ़ाना चाहा। वो सोचने लगता है हाय ये दोनों कितने रोमांटिक हैं। कार में मीटर को देखकर होगू अपने पैसे चेक करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि उसका वॉलेट तो उसके पास है ही नहीं। तो दोही को याद आता है कि उन्होंने होगू जैसा वॉलेट वही उसी बस वाली लेडी के पास देखा था और पक्का उसी ने ही चुराया होगा। होगू को तो विश्वास हो ही नहीं रहा था कि एक छोटे बच्चे की माँ कैसे किसी के वॉलेट को चुरा सकती है। दोही होगू को कहती है कि वो छोटे बच्चे की माँ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चोर नहीं हो सकती। दोही और होगू की बातें सुनकर तो ड्राइवर का मन सूखे जा रहा था कि ये लोग उसका पैसा देंगे भी या नहीं। दोही अपने पर्स को चेक करती है तो उसे भी अपना पैसा नहीं मिलता। फिर क्या था, ड्राइवर दोनों को धक्के मार के कार से बाहर निकाल देता है। होगू के क्लासमेट कांगचुल को कॉल करते हैं क्योंकि वो क्लास रियूनियन में नहीं आया होता। कांगचुल के असिस्टेंट कांगचुल को बताती है कि उसके क्लासमेट का कॉल आया था। कांगचुल पूछता है कि इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई। तो असिस्टेंट कहती है कि मैं कह कह कर थक गई, आपको सुनाई ही कहाँ देता है। जब तक आपका काम खत्म नहीं होता तब तक आपको पता ही कहाँ चलता है कि आपके आस पड़ोस में हो क्या रहा है। तो कांगचुल कहता है ठीक है अब तुम जाओ। असिस्टेंट कांगचुल को दोही का नंबर दिखाते हुए कहती है कि आपकी एक्स आपसे मिलने आई थी। फिर दोही और होगू को दिखाया जाता है जो रास्ते में चले जा रहे थे। दोही को काफ़ी ज़्यादा प्यास लग जाती है, लेकिन अब तो उनके पास पैसे ही नहीं होते कि वो पानी भी खरीद सके। दोही का स्टमक पेन होने लगता है तो होगू पूछता है कि ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है ना। तो दोही कहती है कि तुम्हें अभी तक ही याद है, लेकिन अभी जिस कंडीशन में हम लोग हैं ना उस सब का कारण तुम ही हो। होगू पूछता है कि तुम्हारे कितने पैसे चोरी हुए, तो दोही बताती है कि 30,000 वॉन। लेकिन जब दोही को पता चलता है कि होगू के 300,000 वॉन चोरी हो गए तो वो कहती है कि इतने सारे पैसे कौन लेकर चलता है, तुम्हें क्या पूरा आइलैंड ही खरीदना है। एंड होगू भी लाइक ये कैसे हो सकता है। दोही कहती है कि अभी भी तुम्हें मजाक ही सूझ रहा है। तभी उनके बगल से एक हाई स्कूल कपल गुजरता है।
दोही उन्हें देखकर कहती है कि इनके टाइम में हम भी कितने अडोरेबल थे। एंड हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सब लोग किकबॉल खेल रहे होते हैं। दोही वहाँ आती है और एक एक कर कर सभी को आउट करती जाती है एंड आखिरकार वो जीत जाती है। तो खुशी के मारे वो अपना यूनिफॉर्म का चेन खोलकर दौड़ने लगती है। दोही को देखकर पूरे क्लास के बच्चों का, यहाँ तक कि टीचर का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो दोही कहती है कि पहली बार क्या तुम लोग स्पोर्ट्स ब्रा देख रहे हो? यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ कांगचुल की असिस्टेंट पूछती है कि दोही से आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, वो तो कितनी प्रीटी है। तो कांगचुल कहता है नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी है। ये सुनकर तो असिस्टेंट शॉक। दोही और होगू आखिरकार ओशन के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें वही हाई स्कूल के कपल मिलते हैं। वो दोनों बच्चे ड्रिंक कर रहे होते हैं तो दोही उनसे झगड़ा करने लगती है ताकि वो उनका खाना हड़प सके और उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। दोही उनसे कहती है कि इस एज में तुम दोनों ड्रिंक और स्मोक कैसे कर सकते हो, तुम्हें ये सब करना नहीं चाहिए। तो वो दोनों बच्चे दोही से झगड़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें रियलाइज होता है कि जिससे वो झगड़ा कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि दोही द नेशनल स्विमर सिल्वर मेडलिस्ट है। होगू उन दोनों हाई स्कूल स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाकर दोही को खींचकर वहाँ से ओशन के पास ले जाता है। दोही होगू से सोजू मांगती है जो वो दोनों उन बच्चों से छीन कर लाए थे। सोजू एक टाइप का अल्कोहल होता है। दोही सोजू के 2 सिप पीती है और टल्ली होकर इधर उधर भागने लगती है। होगू से रोकने की कोशिश करता है लेकिन दोही अपने जूतों को खोलकर उसके ऊपर फेंकने लगती है और फिर ओशन की तरफ बढ़ती है। होगू दोही को पकड़कर जैसे तैसे पानी से बाहर निकालता है। दोही होगू से पूछती है सोजू ज़्यादा हार्मफुल है या सीक्रेट? तो होगू सीक्रेट बताता है। दोही होगू से पहले तो सीक्रेट को जलाने के लिए कहती है और कहती है मैं चाहती हूँ मेरे अंदर जो चीज़ है वो डिसअपेयर हो जाए। लेकिन जैसे ही होगू सीक्रेट जलाने की कोशिश करता है तो दोही उसे कूट देती है और कहती है तुम्हें पता भी है कि मेरे अंदर क्या है? और ये कहकर वो रोने लगती है। होगू को दोही के आईलैशेस दिखते हैं तो वो दोही को विश मांगने के लिए बोलता है, लेकिन दोही के विश मांगने से पहले ही वो आईलैशेस उड़ जाते हैं। दोही रोते रोते आईलैशेस के पीछे भागती है और रोते हुए कहती है कि मेरे अंदर जो भी है उसे अपने साथ ले जाओ। दोही काफ़ी रोती है तो होगू उसे कंफर्ट देता है और दोही को किस भी कर लेता है। अब दोही कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी होगू को किस करने लगती है। अगली सुबह दोही होगू को ट्रेन के टिकट्स खरीद कर देती है और अपने कोच से लेकर होगू को पैसे भी दे देती है। होगू दोही के मेडिकल रिपोर्ट्स को पढ़ता है जिसमें हेमोरॉइड्स लिखा हुआ था। तो दोही होगू को बताती है कि उसे सर्जरी करानी है क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा सिस्ट है। अब होगू को पता ही नहीं होता कि हेमोरॉइड ज़्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम ही होता है, इसलिए होगू को लगता है कि एक छोटा सा सिस्ट ही तो है, ठीक हो जाएगा। होगू दोही को कॉन्फिडेंस से दिलासा देते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोही होगू को ट्रेन के पास छोड़ती है और अपना मेडल उसे देती है और कहती है कि हम क्रिसमस के टाइम मिलेंगे और उस टाइम मैं तुम्हें तुम्हारा कॉमिक बुक भी लौटा दूंगी। दोही स्टेशन से बाहर निकल रही होती है तो उसे वही बस वाली लेडी दिखती है जिसने होगू और उसके पैसे चुराए थे। दोही उस औरत को वॉशरूम में जाके पकड़ लेती है और उसके हाथ पे होगू का अकाउंट नंबर लिखकर उससे अकाउंट में 300,000 वॉन डिपॉजिट करने के लिए बोलती है जो उसने चुराए थे। दोही कहती है कि तुम्हें तो शर्म आना चाहिए ऐसा काम करते हुए। तो वो औरत कहती है कि उसे शर्म नहीं आती क्योंकि वो अपने बच्चे का पेट भरने के लिए ऐसा करती है। उसे तो शर्म जब आती जब वो अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ देती। वो औरत दोही को पहचान लेती है कि दोही नेशनल स्विमिंग चैंपियन है। उस औरत की बात सुनकर दोही का दिल पिघल सा जाता है और दोही उसे अपना ऑटोग्राफ देकर चली जाती है। होगू काफ़ी खुश हो जाता है कि अब वो दोही से क्रिसमस के टाइम फिर से मिलेगा। होगू अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त उसे इग्नोर मारने लगते हैं क्योंकि होगू को आने में लेट हो गया था। लेकिन जब होगू बताता है कि वो पूरी रात एक लड़की के साथ था तो उसके दोस्त सारा काम धाम छोड़कर उसे खींचकर रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। होगू जे और तेही को उसके रात के किस के बारे में भी बताता है तो उसका दोस्त उससे पूछने लगता है कि कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, तुम्हें कैसा लगा। तो होगू कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान में कोई बी विस्परिंग कर रही हो।
तो तेही जे के कान में जाकर फूंक मारता और कहता है ऐसा। एंड होगू एंड जे भी लाइक कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। अब महीनों बीत जाते हैं। होगू बताता है कि इतने महीनों में उसने दोही को बहुत मैसेजेस किए, लेकिन एक मैसेजेस का भी उसे रिप्लाई नहीं आया। क्रिसमस आने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। होगू दोही के कोच के पास जाकर कोच का पैसा वापस लौटा देता है और दोही के बारे में पूछता है, तो कोच बताता है कि दोही के बारे में तो उसे खुद ही नहीं पता और दोही ने उसे भी क्रिसमस के बाद मिलने के लिए कहा था। जब कोच को पता लगता है कि होगू ही वो लड़का है जिसके साथ दोही ओशन के पास घूमने गई थी, तो वो होगू को सुनाने लगता है और कहता है कि दोही से तुम दूर रहो। होगू जब ट्रेन से वापस आ रहा होता है तो वो अपना सीट एक प्रेग्नेंट लेडी को देता है। उस प्रेग्नेंट लेडी का सामान नीचे गिर जाता है तो होगू उसे उठाकर उस लेडी को वापस देने लगता है। तभी उस लेडी के गिरे सामान में होगू को अपना कॉमिक बुक मिलता है जो उसने दोही को दिया था। और जैसे ही होगू अपना सर उठाकर उस प्रेग्नेंट लेडी के फेस की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट लेडी कोई और नहीं बल्कि दोही है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। एंड आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ Sarapakarai. Okay, thank you.